1991 से जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है और रशियन फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, उस समय से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो 15 मार्च 2024 से 17 मार्च 2024 के बीच में रशिया में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें पुतिन ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। तो हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि इसकी प्रोसेस क्या है, पुतिन की ओर से कौन से चेंजेस संविधान में किए गए थे जिसकी वजह से वो हर बार यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। और कल जीतने के बाद पुतिन का बयान भी आया था, उसको विक्ट्री स्पीच बोला जाता है। उसमें उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर कुछ बातें भी कही गई हैं और मतलब कुछ वार्निंग दी थी। तो रूस में हाल ही में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे वे शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हुए थे। मतलब ये 3 दिनों तक चले थे, जबकि पहले एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो जाया करते थे। इस बार के इलेक्शन में पुतिन ने एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है जिससे उनकी सत्ता अब और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। रूस में कुछ लोगों ने इस इलेक्शन का विरोध भी किया था। मतलब ये जो 3 दिनों तक जो इलेक्शन चला था उसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, क्योंकि उनका मानना था कि इलेक्शन स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे। अमेरिका ने भी इसकी चिंता जताई थी और ये जीत पुतिन को पिछले 2 सालों में रूस और यूएसएसआर की हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता के रूप में रिकॉर्ड बनाता है। अगर वो इस कार्यकाल को पूरा कर लेते हैं, मतलब अगर पुतिन इस कार्यकाल को पूरा कर लेते हैं तो मतलब वे 6 सालों के लिए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन जाएंगे। एग्जिट पोल के रिजल्ट्स और ऑफिशियल रिजल्ट्स में ये दिखाया गया है कि उन्होंने लगभग 87 से 88% तक का सपोर्ट मिला है उन्हें। 1991 के बाद जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तब से ये साफ है कि किसी को भी 80% से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। रियल में पुतिन लगातार प्रेसिडेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं और मैं ये भी बात करूंगा कि वे कैसे बार बार प्रेसिडेंट बनते जा रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में उन्हें 76.7% ही वोट मिले थे, लेकिन इस बार उन्हें लगभग 88% वोट मिले हैं और इसी की वजह से पुतिन की बहुत ही बड़ी जीत हुई है। और दूसरी जगह पर आप देखोगे अगर तो मेन रूप से 4 मेन कैंडिडेट्स थे यहाँ पर। पहले स्थान पर व्लादिमीर पुतिन है जिन्होंने जीत हासिल की है, फिर दूसरे स्थान पर निकोलाई खरीटोनोव है, तीसरे स्थान पर डवीन कोव है और चौथे स्थान पर लियोनिड स्लस्की है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चारों ने रूस यूक्रेन वॉर का सपोर्ट किया था, इसीलिए ये सभी प्रो वॉर के कैंडिडेट्स थे। लेकिन यहाँ पर अकेले कैंडिडेट्स बोरिस थे जो कि एंटी वॉर के कैंडिडेट थे, उन्हें इलेक्शन में खड़ा होने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग के अनुसार उन्हें मतलब उनके सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ी थी, तो इसकी वजह से उन्हें इलेक्शन में खड़ा नहीं होने दिया। यहाँ व्लादिमीर पुतिन को 88% वोट मिले, जबकि निकोलाई को मुश्किल से 4% वोट ही मिले हैं। इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है आप यहाँ पर साफ तरीके से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर वहाँ इलेक्शन कैसे संचालित होते हैं, कैसे ऑपरेट किए जाते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट पॉपुलर वोट के द्वारा चुने जाते हैं। वहाँ पर 2 राउंड्स में इलेक्शन होते हैं और हर 6 साल में एक बार इलेक्शन होता है। पहले यहाँ पर ये कार्यकाल 4 साल का हुआ करता था, लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर अगर 4 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो यहाँ पर किसी को जैसे 50% वोट नहीं मिलता है। सपोज करो कि वहाँ पर 4 कैंडिडेट्स वहाँ पर खड़े हुए, उनमें से किसी को भी 50% वोट नहीं मिला, तो यहाँ पर जो बाकी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनमें टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच में फाइट होती है, तब उन्हें सीधी तरीके से जीत घोषित कर दी जाती है। आप 2012 से 2018 के बीच में जो भी प्रेसिडेंट का कार्यकाल 6 साल का होता है, 2018 में पुतिन के दोबारा चुने जाने के बाद 2020 में उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में एक और संशोधन लेकर आना पड़ा। इस संशोधन के अनुसार उन्होंने रूस में एक जनमत संग्रह कराया जिसमें पूछा गया था कि क्या उन्हें 2 कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी क्या वे 2 और कार्यकाल के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो इस पर उन्हें बहुत भारी सपोर्ट मिला था, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया था इस बात को लेकर। तो इसी की वजह से आज की तारीख में ऐसी सिचुएशन है कि वे चाहे 2036 तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। इस सिचुएशन में पुतिन को 88% वोट मिले हैं। इसके बाद उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी है, उसमें उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 को मेंशन किया है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो जीत है वो 88% की बहुत बड़ी जीत है। वो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको पुतिन के साथ डील करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। वॉर पिछले 2 सालों से चल रही है, मतलब रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर पिछले 2 सालों से चल रही है
और रूस और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में कई प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इस विक्ट्री के बाद पुतिन रूस में और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और उनके आसपास कोई भी चैलेंज नहीं है। तो यहाँ पर जीत के बाद विक्ट्री स्पीच में पुतिन ने ये वार्निंग दी कि अगर यूएस नाटो की मिलिट्री यूक्रेन में रूस से सीधे लड़ाई करती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 के लिए केवल एक स्टेप दूर होगा। शायद ही कोई चाहेगा कि दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 का सामना करना पड़े। तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।